हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, साउंड ठीक आ रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट है या नहीं? हाँ बेटा, साउंड परफेक्ट है या नहीं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, परफेक्ट, ऑल गुड। ठीक है, ओके। हाँ यार, थोड़ा देखो, चीज़ें ऐसी थी, बस सेटिंग थोड़ी बिगड़ी हुई थी, क्या बताऊँ मैं। हाँ, खुश रहे बेटा, सेटिंग सही कर पाया हूँ अभी तक मैं कैमरे की। ठीक है, सब कुछ ओके हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज क्लास घर से ही हो रही है। हाँ, कभी कभी बच्चे कैमरे को हिला देते हैं तो पूरी सेटिंग ही बिगड़ गई थी। ठीक है, हाँ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या होगा देख लो। एक तो अमाइनो एसिड हम खत्म करने वाले हैं आज। ठीक है, और प्रोटीन, प्रोटीन भी आज हम लगभग खत्म कर ही देंगे। ठीक है, हाँ प्रोटीन भी लगभग आज आपका एंड हो जाएगा। ओके, जिससे कि अगली क्लास में, कल मंडे है, मंडे को मेरी क्लास नहीं है, ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगी, तो ट्यूसडे को मैं लगभग लिपिड पूरा कर दूंगा। ठीक है, हाँ, और वेडनेसडे को बचेगा क्या लिपिड के बाद? न्यूक्लिक एसिड पूरा, फिर एंजाइम बचेगा, और जो लास्ट क्लास होगी उसमें एंजाइम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो आज के बाद आपकी टोटल 3 क्लास और बची हुई हैं, जिसके अंदर आपका चैप्टर पूरा ब्रेन में सेट हो जाएगा, और साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा आपकी। क्लियर है? तो रिवीजन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में रिवीजन में मैंने क्या करा था, लिख देता हूं मैं। टेस्ट कैसा रहा आज का? टेस्ट कैसा रहा आपका आज का? मस्त, ओके। अच्छा, टेस्ट देना है अभी? लेक्चर छोटा रखिए। अरे लेक्चर तो चलो छोटा रहेगा, संडे आज मैं खुद सोच के चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ लेकिन चलो, टेस्ट छूट कैसे गया? आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए बेटा। एक आध क्वेश्चन तो देखो आएंगे आउट ऑफ सिलेबस, वो तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें लगेगा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि नीट वाले भी हर साल देते हैं एक आध क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हाँ, एक आध क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरी भी है। देखो, अमाइनो एसिड मैंने स्टार्ट कर दिए थे, याद हो आपको लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अमाइनो एसिड की बात करते हैं भाई। माइक्रो है, मैक्रो है। माइक्रो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर वेट 800 डल्टन से कम होता है। भाई एसिड सॉल्युबल पूल में होंगे क्योंकि माइक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब है मोतियों से मिलकर बनी हुई माला है, जिसमें एक मोती अमाइनो एसिड है। ठीक है, हाँ, जो मोतियों से मिलकर बनी हुई माला होती है, उसमें कई प्रकार के मोती होते हैं, यानी 20 प्रकार के मोती हो सकते हैं, यानी हेट्रोपॉलीमर हो गया ये। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल की बात करता हूं, ये सेल के अंदर बनते हैं, सेल के थ्रू बनते हैं, तो अमाइनो एसिड आर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑफ, ध्यान रखना है आपको, मीथेन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज बाय सेल। ठीक है, तो कुछ अमाइनो एसिड, भाई अमाइनो एसिड की अगर बात की जाए, ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर तो लगभग सारे अमाइनो एसिड बनते ही हैं। हाँ, एनिमल के केस में बात किया है, मैं अलग अलग बताऊंगा आपको, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट ऑफ मिथ्योनिन, अमाइनो एसिड मिथ्योनिन के सब्स्टिट्यूट है, मतलब कैसे, मैंने समझाया भी था। अगर मीथेन का स्ट्रक्चर, हाँ मीथेन के, ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर देखोगे, भाई कार्बन के कितनी वैलेंसी है? 4। एक को हमने छोड़ दिया हाइड्रोजन। ठीक है, एक तरफ हमने COOH NH2 और एक एल्काइल ग्रुप। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग होते हैं, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। फिर मैंने बताया भी था, कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को चेंज करने में कैपेबल होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन नहीं होता। मैंने समझाया भी था, ग्लाइसिन में एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, इसलिए कायरल कार्बन नहीं होता। ये पता होना चाहिए आपको। सबसे सिंपलेस्ट, ठीक है, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन ही होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, कारल कार्बन की डेफिनेशन, 4 वैलेंसी ऑफ कारल कार्बन फुलफिल बाय 4 डिफरेंट ग्रुप, उसको हम कारल कार्बन बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था, मोस्टली अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, लीवो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, मोस्टली, ठीक है, लीवो रोटेटरी होते हैं, तभी तो अमाइनो एसिड कहां होता है? लेफ्ट साइड होता है। अमाइनो ग्रुप कहां होता है? लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, चलो, अमाइनो एसिड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया भाई, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। भाई नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का मतलब हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो मैंने पूछा भी था कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के अमाइनो एसिड मिलते हैं।
तो बस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, यस। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में था, हाँ, मोर देन 3 क्वेश्चन आउट ऑफ, ठीक है, अच्छा टॉपिक, ओके। देखो एक आध क्वेश्चन जाएगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस के लिए है, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, तो मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, पर ये प्रोटीन में नहीं होते, ठीक है, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड है। हाँ, प्रोटीन में होते हैं, वो 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 320 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। नॉन स्टैंडर्ड जैसे ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले हुआ करती थी एक जमाने में, तब ऑर्निथिन उसका एक इंटरमीडिएट था, ठीक है, सिट्रुलिन उसी का एक इंटरमीडिएट था। तो ये ऑर्निथिन सिट्रुलिन, ठीक है, ये ऑर्निथिन साइकिल के ही कंपोनेंट हैं जो लिवर में चलती थी, तो इट इज ऑल्सो अमाइनो एसिड। गाबा, गाबा एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, हाँ। गाबा क्या है? इट इज इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, कहां पर? न्यूरल वाले चैप्टर के अंदर, यस, ठीक है, इट इज अमाइनो एसिड, ठीक है भाई। गाबा क्या है? गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की बात करता हूं, अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं सारे के सारे, यहाँ गामा अमाइनो एसिड होगा इसके अंदर। ऑल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज बाय प्लांट सेल, तो मैंने बताया था सारे के सारे अमाइनो एसिड प्लांट सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, पर एनिमल सेल या ह्यूमन बॉडी में सारे अमाइनो एसिड नहीं बनते, समझ रहे हो? इसीलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, ठीक है, किनको? इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को असेंशियल और नॉन असेंशियल के अंदर, ठीक है। तो प्लांट सेल में तो सारे अमाइनो एसिड बन जाते हैं, ठीक है, ऑल 20 अमाइनो एसिड आर, ठीक है, नॉन असेंशियल, क्योंकि सारे बनते हैं, जो बनते हैं, देखो जो आप बना सकते हो, जो आपके हाथों में है, जो आपके कंट्रोल में है, वो आपके लिए एसेंशियल नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप बना नहीं सकते बेटा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, असेंशियल हो जाएगा, क्योंकि उसको पाने की ख्वाहिश होगी आपकी। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो इन प्लांट ऑल 20 अमाइनो एसिड आर नॉन असेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का मतलब 20 अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैंडर्ड मतलब 20 की बात चल रही है यहाँ पर। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। असेंशियल नॉट सिंथेसाइज बाय अवर बॉडी, टेक फ्रॉम आउटसाइड, 9 होते हैं एसेंशियल, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। नॉन एसेंशियल जो बॉडी के अंदर बनते हैं, स्पेशली लिवर के अंदर बनते हैं, ठीक है। 11 अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बस इतना याद नहीं करना होता, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कोई ना पूछा है ना पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके एसेंशियल में आते हैं, कौन से आपके नॉन एसेंशियल में आते हैं। फिर बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी, जिन पर क्वेश्चन पूछे गए पुराने क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने एक साथ लिख दिए। मोर देन 300 समझ में आ गया। ऑल अमाइनो एसिड आर अमाइनो ग्रुप, NH3 होता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन में क्या होता है? इमीनो ग्रुप होता है, NH2, NH2। जबकि सबके पास क्या होता है? अमाइनो ग्रुप होता है, NH3। यहां पर इमीनो ग्रुप होता है, NH2, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, जितने भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो सारी सारी अल्ट्रावायलेट रेट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, जैसे फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, आज बताऊंगा अभी इसका स्ट्रक्चर। ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इस पर कारिल कार्बन नहीं होता। अच्छा, पॉडकास्ट देखा तुमने? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ज्वेटर आयनिक कंसेप्ट, ठीक है, ज्वेटर आयनिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे? देखो अमाइनो एसिड के नंबर, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है, तो मैं अगर कहूं, तो अगर मैं लेनिंजर की बात करूंगा, तो 21 अमाइनो एसिड दे रखे हैं आपके स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, सेलिनोसिस्टीन को भी ऐड कर दिया है इन्होंने। तो अभी आपके स्टैंडर्ड पर जो पढ़ाया जा रहा है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, हाँ, वो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। तो मैंने बताया था ज्वेटर आयनिक कंसेप्ट क्या होता है। अगर एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे, एक तरफ, ठीक है, अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ COOH ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये बेसिक ग्रुप होता है। ये कैसा होगा? बेसिक ग्रुप होगा। ये कैसा होगा? एसिडिक ग्रुप होगा।
और जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। बेसिक होता है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, क्लियर है बिल्कुल। ये ले लेगा, ये दे देगा, समझ में आया ना। आगे आ जाओ। फिर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, मानो एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अगर मैं इस अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डाल दूं, यानी पीएच 7 से कम वाले सॉल्यूशन में डाल दूं, ठीक है, तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक। यहां पर एच ज्यादा होंगे कम होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। वो एसिडिक मीडियम में एच चारों तरफ भरे पड़े हैं, और इधर क्या है, बेस। बेस क्या है, एक्सेप्टर। फटाक से एच को ले लेगा, एच को लेकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पीएच लेस देन पीआई, यहाँ पीआई को बताता हूं अभी क्या है, ठीक है। तो चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इसी अमाइनो एसिड को बेसिक मीडियम में डाल दूं, जहां OH ग्रुप बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप जानते हो कि इसकी जो कैपेसिटी है हाइड्रोजन देने की है, और OH ग्रुप पड़े हुए हैं बेसिक मीडियम के अंदर, ये फटाक से हाइड्रोजन को ले लेंगे, ठीक है। तो बस यहां से हाइड्रोजन इसने ले लिया, तो यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यानी अमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पर अलग अलग बिहेव करते हैं, यस, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, अलग अलग पीएच पर अलग अलग बिहेव करते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में डाल रहा हूं इनको, तो इनकी पीएच ठीक, तो इन पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। अगर इनको बेसिक मीडियम में डाल रहा हूं तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। पर क्या कोई ऐसी पीएच भी होती है जिस पर इसमें दोनों चार्ज आ जाए, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, दोनों चार्ज आ जाए, उस पर्टिकुलर पीएच को हम इसकी पीआई बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वो पॉइंट, वो पीएच जिस पर इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यस, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो पीएच अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर हो, समझना मेरी बात, तब इसमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कैसे निकालोगे सर, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये अलग अलग होता है हर अमाइनो एसिड का, ये डिपेंड किस पे करेगा, एल्काइल ग्रुप पर। मानो ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है, और बेसिक में भी कितना बेसिक है कितना एसिडिक है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल ग्रुप के ऊपर। तो यानी हर अमाइनो एसिड का पीआई अलग अलग होगा। यानी अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी चार्ज भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम ज्वेटर आयनिक कंडीशन बोलते हैं, जब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, ज्वेटर आयनिक कंडीशन। समझ में आया, सिंपल सी बात है ना। हम एक गेम खेलते थे बचपन में, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हमने इसको उठा करके हमें उधर खिसकाया, ये खिसकाया खिसकाया खिसकाया, चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब इसको खिसका के मैं इधर लेकर के आया, चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। अब मैं धीरे धीरे उसको ऐसा लेकर के आ रहा हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जिस पीएच पर ये आएगा उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। निकालने का तरीका क्या है भाई, जिस पीएच पर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको नोट कर लो, pk1, इसको बोलेंगे pk2, ठीक है। pk1 प्लस pk2 अपन 2 कर दो, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा तरीका है फॉर्मूला निकालने का, पी आई इजिकल टू pk1 प्लस pk2 अपन 2। तो यहां पर क्या आ जाएगी, पीआई निकल के आ जाएगी, यानी वो पीएच निकल के आ जाएगी जिस पर एक्चुअल में ये अमाइनो एसिड ज्वेटर आयन फॉर्म में रहता है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, बायोमोलिक्यूल की क्लास सीक्वेंस में है ही नहीं, एक मिनट, मुझे तो पता ही नहीं। अभी रुक जाओ, मैं एक मिनट इसको इस कमेंट को मैं एक बार मैं फोटो खींच लूँ ना, फिर मैं बोल दूंगा टीम को, है ना। टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, हो जाएगी सीक्वेंस से, ठीक है। मैंने फोटो खींच ली है, ठीक है, तुम्हारे कमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना। मुझे नहीं पता था, सॉरी, ठीक है। मुझे कहा सब सीक्वेंस से अरेंज होंगी। रिजल्ट अभी कैसे आ जाएगा, रिजल्ट मुझे मिलेगा मंडे की इवनिंग में, तो मेरी क्लास ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को रिजल्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये बताओ। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक था, समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में इतना नहीं है, ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, पर इतना नहीं कराऊंगा। जैसे मैं देखा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं समझ नहीं आया मतलब इतना हम कराते क्यों है, ठीक है, वो चीजें जो है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एकदम एग्जैक्ट वो चीजें ली हैं कि किसी भी, अच्छा यहाँ तक हमने खत्म कर दिया था, आज मैं लेके चल रहा हूँ, मतलब इससे बाहर कुछ आना नहीं है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी तुम्हें मैं कराऊंगा 3 और 4,
7 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर कराऊंगा और यही याद करा दूंगा, ओनली 7। इसमें एक का थोड़ा टिपिकल है पर आप पहचान जाओगे, ठीक है। क्लियर? 7 अमाइनो एसिड जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और इनडायरेक्टली दे रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन कैसे आता है बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी साथ लेकर के आया हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ज्वेटर आयन के अंदर अभी मैंने असेंशियल नॉन असेंशियल बताया, बेसिक, ठीक है, और ज्वेटर आयन कंसेप्ट बताया है, ठीक है, और अमाइनो एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा समझने का है, ठीक है, समझने का नहीं मतलब याद करने का है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं इन अमाइनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। एसिड, बेस और न्यूट्रल, समझना। फ्लो डायग्राम ही तोड़ देते हैं हर चीज को। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बहुत टेंशन मत लेना, ठीक है। एक एनिमल किंगडम के अंदर, एक इसके अंदर, जितना मैं कराऊं उतना मोर देन सफिशियंट है। मैं ज्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। तुम इतना कर लो तो मजा ही आ जाएगा। एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक, हाँ जरूरत पड़ेगी। एमबीबीएस करोगे तो तुम्हें थोड़ा इससे और डीप जाना पड़ेगा, इससे थोड़ा और डीप। बेसिक अमाइनो एसिड थोड़ा सा, एक न्यूट्रल कर देता हूं मैं। परसों मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, क्वेश्चन सब तैयार कर लिए मैंने। परसों की पीपीटी में क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। न्यूट्रल। अच्छा, एसिडिक का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगा, जैसे यहां बना देता हूं मैं। कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, NH2 और एल्काइल ग्रुप। यानी अगर किसी भी अमाइनो एसिड में जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? इस एल्काइल ग्रुप की वजह से। इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये एसिडिक होगा, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये बेसिक होगा, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ये न्यूट्रल होगा, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ही ये सल्फर कंटेनिंग होगा, इसमें सल्फर होगा, इस एल्काइल ग्रुप की वजह से ही अगर इसमें कोई एरोमेटिक रिंग आ गई यहां पर तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। अगर इस एल्काइल ग्रुप के अंदर कोई अमीनो की जगह इमीनो ग्रुप आ गया, ठीक है, हाँ NH2 मतलब NH की फॉर्म में आएगा क्योंकि बैलेंसिंग में यूज हो जाएगा, तो ये ठीक है इमीनो वाला अमाइनो एसिड हो जाएगा, लाइक प्रोलीन, ठीक है। अगर इस एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? जो भी अंतर आने वाला है वो सिर्फ एल्काइल ग्रुप का अंतर आने वाला है और कोई भी अंतर नहीं, ठीक है। जैसे मैं एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करूं, समझना मेरी बात, तो एसिडिक अमाइनो एसिड एसिडिक किसकी वजह से होते हैं? चार्ज कैसा होता है एसिडिक अमाइनो एसिड की वजह? बताओ फटाफट बताओ, ठीक है। एसिडिक अमाइनो एसिड पे चार्ज कैसा होता है? पोलर होते हैं, नॉन पोलर? समझाता हूं अभी, ठीक है। पोलर होते हैं, नॉन पोलर नहीं होंगे, पोलर होंगे बेटा, पोलर होंगे, नॉन पोलर नहीं होंगे। हाँ, न्यूट्रल नॉन पोलर होते हैं, न्यूट्रल नॉन पोलर होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। न्यूट्रल तो नॉन पोलर होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ पोलर हैं। बुक आने की इतनी खुशी? अच्छा नहीं नहीं, खैर मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारी बुक तुम्हें मिल जाए। फिर तुम रिव्यू जब भेजते हो ना, मतलब नो डाउट बहुत अल्टीमेट रिव्यू तुम्हारे मिल रहे हैं जो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, एसिडिक अमाइनो एसिड की बात कर रहा था। इन पर नेगेटिव चार्ज होगा भाई, एसिडिक क्यों बोलेंगे, ठीक है। अगर यहां पर COOH बहुत ज्यादा होगा, किससे? NH2 से, समझना।
अगर एल्काइल ग्रुप के अंदर, इस एल्काइल ग्रुप में COOH बहुत ज्यादा होगा या ज्यादा होगा NH2 से, तो वो अमाइनो एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। समझना मेरी बात। हाँ, अगर बेसिक में क्या होगा, अगर COO, ये ऐसे कर देता हूं मैं, अगर NH2 ज्यादा होगा किससे, COOS से, तो अमाइनो एसिड कैसा होगा, बेसिक। अभी डायग्राम में भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। न्यूट्रल में क्या होगा भाई, यहां पर NH2 इक्वल टू COOH, ये भाई न्यूट्रल अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। यानी इन अमाइनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। यहां पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भाई NH2 ज्यादा होगा यहां पर। समझ रहे ना मेरी बात। हाँ, अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रल, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। समझना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, ये पोलर होगा या नॉन पोलर, चार्ज है, बोथ आर पोलर, वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। ये पोलर है, पोलर, पोलर, ये भी क्या होंगे, पोलर, क्योंकि चार्ज है, पोलरिटी है। ये नॉन पोलर, चार्ज एब्सेंट है, ठीक है, जीरो चार्ज, नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जो पोलर होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर आप जानते हो, हाँ, डाइवेलेंट होता है, ठीक है। डाइवेलेंट होता है, उसमें पोलरिटी होती है, सिंपल सी बात है। तो वो डाइवेलेंट है तो ये भी घुल जाएगा उसके अंदर, ये भी घुल जाएगा, बट ये डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर, वाटर सॉल्युबल होगा ये। ये भी वाटर सॉल्युबल होगा, क्योंकि पोलर है। हाँ, ये वाटर इनसॉल्युबल होगा। इसमें कोई डाउट। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, कहीं यहां बना देता हूं मैं, हाइड्रोजन, सॉरी, H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैं H2O की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप जानते हो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वाटर में क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी वाटर में सॉल्युबल होगा, ये भी वाटर में सॉल्युबल होगा, पर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट। इसीलिए आप बोलोगे भाई जितने भी एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये भी हाइड्रोफिलिक होंगे, पर ये अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। समझे। हाँ, क्या लिख रहा है, अच्छा, समझ में आया नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया, मैं लिख देता हूं। ये कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक, ये भी कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक, ये कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। वही, कोई चीज जैसे देखो, आयनिक फॉर्म सॉल्युबल होती है नहीं होती है, तो साल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो आप जानते होगे ना। मेहंदी हसन, बेटा पोलरिटी है, चार्ज है, और समझना मेरी बात, और वाटर में भी डाइपोलर आयन होते हैं, तो आयन आयन सॉल्युबल हो जाते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं, कहां गया। अब बात आती है बेटा, जो आपको याद रखना है इनके एग्जाम्पल।
पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, इनके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं अभी जो क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूं उसमें बस एग्जाम्पल याद रखने, स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, ओनली एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर में 7 अमाइनो एसिड के बनाऊंगा, ठीक है, वो आपके काम के हैं। अगर टिपिकल क्वेश्चन करेगा तो वहां से देगा और कहीं से नहीं, ठीक है। जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर 2 आपको याद रखने, कौन कौन से? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। पोलर वाटर में, हाँ, क्लियर सर, ओके। यार तुम बोल तो दिया करो कम से कम। सर जी मेरी रैंक 21। अच्छा अच्छा अच्छा, रैंक भी पता है भाई तुम लोगों को तो। चलो अब आ जाओ। अब बात कर रहा था मैं भाई, पॉजिटिव चार्ज 2 ही अमाइनो एसिड है, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, यहां क्वेश्चन यहां से आएगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड की बात करता हूं तो कौन कौन से होंगे? ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। पर समझाऊंगा अभी, इस चीज को समझना मेरी बात। जैसे मैंने बोला ना कि एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इस पर COOH ग्रुप NH2 से ज्यादा है। सर कैसे? अब देखो, जैसे मैं ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की बात करता हूं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की बात करता हूं, देखो ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, या ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टेट एसिड, ठीक है। तो मैंने बताया, तो यहां पर C OO 2 है, जबकि NH2 1 है। अगेन C OO 2 है, NH2 1 है, मतलब NH3 आयन की फॉर्म में। क्लियर है बिल्कुल? तो जहां पर पूरे अमाइनो एसिड में COOH का अमाउंट ज्यादा होगा कंपेरेटिव NH2, वो एसिडिक होंगे, ठीक है। अगर बेसिक की बात करते हैं तो देखो बेसिक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेसिक, ठीक है। यहां पे ध्यान रखो, NH3 1, NH3 2, जबकि COOH एक ही है। NH3 NH3 NH3, जबकि COOH एक ही है। क्लियर है बिल्कुल? ऐसे यहां पर देखो NH3 एक दे रखा है और इस चेन के अंदर भी दे रखा है, और COO एक ही है, तो ये कैसे हो गए? बेसिक हो गए। क्लियर है बिल्कुल? और एरोमेटिक अमीनो एसिड के अंदर एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर बनाने नहीं है, ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए डाल दिए हैं मैंने। जो बनाने हैं वो मैं अलग से बना के तुम्हें समझाऊंगा। समझ में आया? तो एसिड और बेस का कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं क्या है। क्लियर है बिल्कुल? तो एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, या एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो यहां समझ में, टोटल कार्बन कितने हैं यहां पर? देखो 1 2 3 4 कार्बन है। टोटल कार्बन कितने यहां पर? 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्लियर है बिल्कुल? तो अगर मैं एस्पार्टेट की बात करता हूं 4 कार्बन है, ग्लूटामेट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। समझ गए? तो अब इसको मैं ऐड कर दे रहा हूं, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहां तक याद रहेगा आपको? हाँ, एस्पार्टेट में 4 है, ग्लूटामेट में 5 है। 5 कार्बन है यहां पर 4 कार्बन है, बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात करता हूं मैं बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक के अंदर एग्जांपल देखो, सबको पता है हिस्टिडीन के बारे में, लाइसिन के बारे में, आर्जिनिन के बारे में, यस या नो? ठीक है, हाँ, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन पढ़ रखे हो या नहीं? क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो ये 3 एग्जांपल तुम्हें याद रखने हैं यहां पर, ठीक है। लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनाइन। याद रख पाओगे? यस या नो? ये 3 एग्जांपल याद रख लो, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनाइन। क्लियर बिल्कुल? हाँ, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनाइन। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते तो मैंने बताया भी था, इसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, इसके अंदर 3 नाइट्रोजन होंगे, अभी दिखा भी दूंगा डायग्राम के अंदर, जबकि इसके अंदर आप देखोगे 4 नाइट्रोजन होंगे। यस, नाइट्रोजन के बेस पर। अब देखो, हिस्टिडीन, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनाइन, लाइसिन,
हिस्टिडिन और आर्जिनाइन, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनाइन। ध्यान से देखो, यहां नाइट्रोजन कितने, एक और एक दो, ठीक है। यहां कितने, एक दो, आर्जिनाइन, अच्छा हिस्टिडिन में तीन होंगे, एक दो और एक तीन। अब यहां देखो, एक दो तीन और एक चार, क्लियर है, बिल्कुल चार, तो इसलिए ये बेसिक ज्यादा है, क्लियर है। ये इससे आपको याद भी रहेगा, इससे आपको याद भी रहेगा। अब बात आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल तो बहुत सिंपल है, ग्लाइसिन याद रखना है आपको, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, एलेनाइन, वैलीन, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेरे साथ बोलो, ग्लाइसिन, एलेनाइन, हाँ, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, बस 5 याद रखने हैं आपको न्यूट्रल। स्ट्रक्चर जो मैं आपको कराऊंगा वो यही याद करा दूंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर तुमने डाल दिए हैं, जिस कई बच्चे होते हैं ना, देखना चाहते हैं कि सर ये एसिडिक क्यों है, सर ये बेसिक क्यों है, सर ये न्यूट्रल क्यों है। अब जैसे न्यूट्रल की बात कर रहा हूं जिसमें NH और COOH बराबर होंगे। अब ध्यान से देखो, ठीक है, मैं लिख दूं पहले एग्जांपल, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अब बताओ 5 एग्जांपल याद रख पाओगे? ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, यस, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, ल्यूसिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। अब बताओ, वैलीन, हाँ वैलीन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। अब ये एग्जांपल याद हुए नहीं हुए, ये मुझे चाहिए फटाफट सबसे पहले। स्ट्रक्चर मैं याद कराऊंगा ना, ठीक है, अभी तुम ऐसे याद रखो, ये तुम्हें याद करते हुए चलना है। जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं उसमें COOH ज्यादा होता है कंपैरेटिव NH2, समझ में आ गया। नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पोलर होते हैं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलर होंगे। वाटर सॉल्युबल होंगे, हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, ये भी हाइड्रोफिलिक होंगे, ये हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड याद रहेगा आपको हमेशा, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, यस, नेगेटिव चार्ज होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। अगर बेसिक की बात करता हूं, ठीक है, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनाइन, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनाइन, क्योंकि यहां NH2 ज्यादा होता है COOH से, ये तीन होते हैं क्या, बेसिक। न्यूट्रल में याद करने का तरीका बताता हूं, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। याद हुआ नहीं हुआ ये बताओ? तो एनिमल किंगडम से भी लाइफ ज्वाइन कर सकता है और यहाँ भी तो पढ़ सकता है। अभी अभी तो देख, आज मैं प्रोटीन स्टार्ट करा रहा हूँ। अभी प्रोटीन बचा है तेरा, लिपिड बचा है, न्यूक्लिक एसिड बचा है और एंजाइम बचे हैं। 4 टॉपिक तो बचे हैं ना अभी, पर छोटे छोटे हैं ये वाले, मान लो। बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट कराया। टोटल स्कोर 288, बहुत बढ़िया। अरे पाकिस्तान का मैच आ रहा है इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। पाकिस्तान का मैच तो बेटा अभी थोड़ा ना आएगा, 8 बजे से होगा मेरी समझ से, ठीक है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? याद हुआ है नहीं हुआ ये बताओ मुझे यहां तक? यहां तक भाई याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया, चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये तो एक, तो ये तरीका आपको तीनों याद रखने। अब इसके अलावा आपको याद रखने सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं। सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं? सल्फर कंटेनिंग इसी से लिख देता हूं। बस जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही याद रखना है, बहुत डिटेल में याद नहीं रखना, ठीक है। भाई सिस्टीन, सिस्टाइन सबको याद रहता है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन।
सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन। जैसे मैं याद कर रहा हूं वैसे याद करना, पहले एसिडिक, फिर बेसिक, फिर न्यूट्रल, फिर सल्फर कंटेनिंग, फिर एरोमेटिक। समझना मेरी बात, ऐसे ही जैसे मैं करा रहा हूं वैसे याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट। देखो महारत हासिल करने के लिए तो बहुत तुम्हें लेनिंजर पढ़ने पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें नीट निकालना है, और नीट से भी थोड़ा अपर, मैं केमिस्ट्री भी कवर कर दी है यहाँ पर, ठीक है, हाँ, तभी तुम्हें केमिस्ट्री तुम्हारी काफी कुछ कवर है, फिर और डीप केमिस्ट्री में तुम वहां पढ़ ही लोगे, वहां दिक्कत आएगी नहीं। सल्फर कंटेनिंग में 3 अमीनो एसिड के नाम याद रखने, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। याद हुआ नहीं हुआ? याद हुआ या नहीं हुआ? याद चाहिए बेटा मुझे। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। इतना याद कर लो। सल्फर कंटेनिंग में 3 याद रखने हैं, ठीक है, हाँ, मिथियोनिन तक, मिथियोनिन तक। और एरोमेटिक के अंदर अगेन 3 याद रखने हैं, एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कराऊंगा अभी। एरोमेटिक में 3 अमीनो एसिड के नाम आपको याद रखने ही हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, 3 एग्जांपल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। यस, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। अगर मैं बेटा तुमसे बात करूं, फिनाइल एलेनिन तो खैर है ही, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टायरोसिन की बात करूं तो तुम्हें कई जगह मैंने पढ़ाया भी है टायरोसिन के एग्जांपल। कहां मिलता है टायरोसिन, जरा बताओ, ठीक है, T3 एंड T4 थायरोक्सिन में। याद आ गया? तो मैंने बताया था थायरोक्सिन इज अ आइडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन। याद आया? थायरोक्सिन इज अ आइडोनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। दूसरा तुम्हें याद हो जब मैंने आपको डोपामाइन कराया था, डोपामाइन, डोपामाइन, तो डोपामाइन, ठीक है, इसके अंदर भी टायरोसिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये तीनों को मिलाकर हम कैटाकोलामाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। अच्छा एक और याद रख लो, ठीक है, यस, मेलाटोनिन पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मिले, ये चारों के चारों ऐसे हैं जिनमें टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, ये बहुत बेसिक याद रखना। इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन सब जगह पूछी जाती है कि टायरोसिन अमाइनो एसिड कहां देखने को मिलेगा। T3 T4 थायरोक्सिन टायरोसिन के ही डेरिवेटिव है, डोपामाइन टायरोसिन से ही मिलकर बना है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन टायरोसिन से मिलकर बना है, ठीक है। मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन पढ़ाया था मैंने, ठीक है, हाँ, वो भी आपका टायरोसिन डेरिवेटिव ही है। अच्छा ट्रिप्टोफान कहां देखने को मिलेगा? ट्रिप्टोफान आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह, ट्रिप्टोफान भी। अभी बॉटनी के अंदर जब आप हॉर्मोन्स पढ़ते हो तो ऑक्सिन पढ़ा होगा आपने, यस, ऑक्सिन।
ऑक्सिन ट्रिप्टोफान से ही मिलके बना होता है। एक स्लीप इंड्यूसर मैंने आपको पढ़ाया था, सीरोटोनिन, सुलाने के लिए रात में जरूरी होता है स्लीप इंड्यूसर सीरोटोनिन, वो भी ट्रिप्टोफान से ही मिलके बना होता है। यस, सीरोटोनिन, ये भी ट्रिप्टोफान से ही मिलके बना होता है, स्लीप इंड्यूसर सीरोटोनिन। याद आया क्या? ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने 4 एप्लीकेशंस की यहां बता दी है, 2 एप्लीकेशंस की बता दी है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं अदर चैप्टर्स में भी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, तो मैं कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो एरोमेटिक क्यों बोला मैंने, एरोमेटिक इनको, अब आ जाओ, एरोमेटिक क्यों बोला, अब ध्यान से आ जाओ। ठीक है, अगर मैं फिनाइल एलेनिन की बात करता हूं, देखो एक एरोमेटिक रिंग आ गई इसके अंदर। अगर मैं टायरोसिन की बात करता हूं, तो एलोमेटिक रिंग के साथ एल्कोहल ग्रुप आ गया इसके अंदर, एल्कोहल भी आ गया। हाँ, अब यहां पर पेंटा और हेक्सा रिंग दिख रही होंगी आपको, एक पेंटा और हेक्सा रिंग आ गई, तो पेंटा और हेक्सा रिंग आने की वजह से क्या बन गया, ट्रिप्टोफान बन गया। तो ये हो गए एरोमेटिक अमीनो एसिड, और एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब यूवी लाइट, वहीं लिख देता हूं मैं। यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं कौन, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब बताओ, इतना याद हुआ नहीं हुआ? बहुत सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं मैं, ये तो याद करना ही है आपको। एसिडिक कौन से हैं, याद हो गया आपको। बेसिक कौन से हैं, याद हो गया आपको। इन्हीं को आप पोलर और नॉन पोलर में भी डिवाइड कर सकते हो, इनको आप पोलर और नॉन पोलर में भी डिवाइड कर सकते हो। कौन है भाई, एक मिनट रुकना, उठा लेता हूं मैं।
अरे यार ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, एक कॉल आ गया था, मैंने ऑफ कर दिया। कोई नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां तो क्लियर है। मैंने बताया अमाइनो, एक होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है इमीनो ग्रुप। नॉर्मल अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ, नॉर्मल अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है NH3, ठीक है, NH3। जबकि इम्यूनो अमाइनो एसिड, इम्यूनो ग्रुप लगा हुआ है मतलब NH2, पर NH2 जब जोड़ेगा तो भाई वैलेंसी सेट करेंगे NH की फॉर्म में होगा, ये NH2 की फॉर्म में होगा, ठीक है। प्रोलीन बहुत बेहतरीन एग्जांपल है इम्यूनो ग्रुप का, प्रोलीन, ठीक है। तो प्रोलीन की बात करूं तो भाई कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, एक हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, एक ये चला गया, एक ये चला गया NH, ठीक है। अब यहाँ CH2 की रिंग बन गई, आपको ऐसे सिंपल याद रहेगा, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप को मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये अब तुम्हें याद रहेगा, ये अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ये अल्काइल ग्रुप है आर, आर को जोड़ दिया मैंने अल्काइल ग्रुप, यहां नहीं, यहां लिखता हूं मैं, ये अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया यहां पर मैंने, ये अल्काइल ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया। तो क्लियर है बिल्कुल। अब इसको क्या बोलेंगे? प्रोलीन। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट? प्रोलीन का देखो डायग्राम भी दिखा देता हूं मैं, प्रोलीन का डायग्राम भी दिखा देते हैं, ठीक है। COOH NH2, ये आयनिक फॉर्म में इसलिए NH2 है, और आयन हटा दूंगा तो NH रह जाएगा, ठीक है। एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, अब यहाँ CH2 आ गया प्रोलीन। क्लियर है बिल्कुल। तो आपको याद रहेगा प्रोलीन में अमाइनो ग्रुप होता है या इम्यूनो ग्रुप होता है, यहाँ आयनिक फॉर्म में दे रखा है इसलिए NH3 है, ठीक है। तो आपको अब याद रहेगा हमेशा कि यहां पर इम्यूनो ग्रुप होता है, जबकि नॉर्मल अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप देखने को मिलता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? समझ में आया नहीं आया? एन एन नहीं है भाई, अच्छा NH है, अरे एन एन लग गया, अच्छा अच्छा अच्छा, एन नहीं है, H है। अच्छा दोबारा मैंने एक बार बना दिया होगा इसलिए लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन है ना ये तो, भाई NH2, ठीक है। तो एक बैलेंस ये गई, एक बैलेंस ये गई, एक ये गया NH, ठीक है। ये ये आ गया एल्काइल ग्रुप, ये आ गया, ये आ गया सिंपल, ये आ गया प्रोलीन। तो ग्लाइसिन और प्रोलीन तो कभी भूलोगे ही नहीं आप, ठीक है। यस, प्रोलीन तो ऐसे ही याद हो गया। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी मैंने कितना कराया देख लो आप। सबसे पहले मैंने एसिडिक बताया, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बेसिक बताया, लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनाइन, ये हमेशा याद रहेगा क्योंकि हम इसको बहुत सारी जगह डीएनए आरएनए में भी पढ़ते हैं, ठीक है। यस, डीएनए की जो फोल्डिंग बनती है ना हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, वहां पर भी आप, ठीक है, हिस्टिडिन, ठीक है, को आप पढ़ते होगे, लाइसिन को पढ़ते होगे, ठीक है। और फिर हमने बात की थी न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपको याद रहेगा, आपको ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एलिनिन वेलिन, ग्लाइसिन एलिनिन वेलिन, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, याद रहेगा। क्लियर बिल्कुल बेटा। एन एन कहां गया? एन एन नहीं है, NH है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन ही तो होंगी, एक दो तीन, NH2 थोड़ी ना कर दूंगा, NH2 कर दूंगा तो यहां से रिंग कैसे बनेगी? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा ना ये, ठीक है। आयनिक फॉर्म का फिर आयनिक फॉर्म में करना पड़ेगा मुझे, आयनिक फॉर्म में करूंगा तो NH2 हो जाएगा, पर आयनिक फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। वो आयनिक फॉर्म होगी, यहाँ आयनिक फॉर्म नहीं दिखाई किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने, ठीक है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, ये सल्फर कंटेनिंग हो गए। एरोमेटिक की बात करता हूं जिसमें एरोमेटिक चेन होती है, हेट्रो, समझ रहे हो? एरोमेटिक चेन का मतलब बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। टायरोसिन को मैं कई जगह बता चुका हूं आपको, थायरोसिन पढ़ाया तब भी बताया, डोपामाइन ने बताया। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, क्योंकि इनको कैटाकोलामाइन बोलते हैं, ठीक है, टायरोसिन डेरिवेटिव्स हैं। और मिलेटोनिन में भी ये होता है। ऑक्सिन अभी आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, वहां ट्रिप्टोफान इसका डेरिवेटिव है, ठीक है, प्रिकर्सर है। और सीरोटोनिन भी ट्रिप्टोफान से ही बनता है, स्लीप इंड्यूसर। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ। नहीं। अब नेक्स्ट एक और ऐड कर देता हूं मैं, एमाइड। एमाइड, एमाइड एक्चुअल में
जो एमाइड होते हैं, मतलब अमाइड ग्रुप होते हैं, वो एसिडिक अमाइनो एसिड से ही डिराइव्ड होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड के अंदर जो फ्री, ठीक है, COOH ग्रुप होता है, ठीक है, हाँ, वो NH2 से अगर बाइंड कर जाए तो एमाइड बन जाएगा। समझे? जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं वो नहीं बनाने, जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा और याद कराऊंगा वो बनाने, तुम सुनते नहीं हो एक बार में यार। ये बनाने नहीं है। बनाने नहीं है। चलो आ जाओ। जैसे ग्लूटामिक एसिड की बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, NH2, COOH। एल्काइल ग्रुप की जगह आ जाएगा CH2, COOH। ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। मैंने क्या किया, क्या कहा, एमाइड कौन होते हैं? एमाइड कौन होते हैं? एक्स्ट्रा COOH। भाई एक COOH तो ये है। जो एल्काइल ग्रुप के अंदर एक्स्ट्रा COOH होगा, एल्काइल ग्रुप के अंदर, एल्काइल ग्रुप के अंदर जो एक्स्ट्रा COOH होगा, ये रिएक्ट किससे करेगा? NH2 रिएक्ट विद NH, भाई 3 हो, 3 लिखूंगा, 2 का मतलब 3 एक ही बात है, ठीक है। जब इससे रिएक्ट करेगा NH3 से, 3 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा सर एमाइड? NH2, COOH, CH2, CO, NH2, क्योंकि वाटर निकल गया एक। अब बताओ, सिंपल सी बात है, बन गया एमाइड। यस, बन गया एमाइड। हाँ, एस्पर्जिन, बिल्कुल सही, एस्पर्जिन बन गया ये एमाइड। समझ गए? एमाइड बन गया एस्पर्जिन। तो एक एग्जांपल तो इसका एस्पर्जिन हो गया, याद कर लोगे? बताओ, याद कर लोगे या नहीं? हाँ, एक तो एस्पर्जिन हो गया। हाँ, अगर मैं ग्लूटामिक एसिड के एस्पार्टिक एसिड ले लूंगा, नहीं नहीं, ये तो एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड नहीं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पर्जिन तो एस्पार्टिक एसिड से बनेगा। यस यस, जल्दी में हो गया। भाई एस्पार्टिक एसिड से एस्पर्जिन बनेगा ना? हाँ बेटा, ग्लूटामिक एसिड तो ग्लूटामिन बनेगा। अगर मैं यही एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड की जगह ग्लूटामिक एसिड ले लेता तो ग्लूटामिन बनता। ग्लूटामिन बनता। और दोनों ही एमाइड है बेटा, ये दोनों ही एमाइड है।
बोथ आर एमाइड। भाई दो ही तो पॉजिटिव चार्ज, भाई एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड से एस्पर्जिन बनेगा, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन बनेगा, ठीक है, बोथ आर एमाइड। अब बताओ। एस्पर्जिन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? तो आपको मैंने क्या क्या करा दिया, मैं फिर से वापस जा रहा हूं। भाई सल्फर कंटेनिंग क्लियर हो गए, सिस्टीन सिस्टाइन मेथियोनिन। एरोमेटिक कंपाउंड क्लियर हो गए, फिनाइलएलानाइन टायरोसिन ट्रिप्टोफान, ठीक है। इम्यूनो ग्रुप क्लियर हो गया, ठीक है, प्रोलीन के अंदर देखने को मिलेगा। अब एमाइड की बात कर लेते हैं। तो एमाइड, और याद लेना एक्स्ट्रा सी डबल ओ एच ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड, क्योंकि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो बोथ आर एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड में अगर, ठीक है, किससे रिएक्ट कर जाए, NH3 से, रिएक्ट करने पे H2O निकलेगा, और क्या बन गया यहां पर, ठीक है, एस्पर्जिन बन गया, ग्लूटामिन बन गया, एस्पर्जिन बन गया, ग्लूटामिन बन गया, ये एमाइड हो गए। तो एमाइड तक क्लियर है, और आपको एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। अरे हाँ या ना, ब्रेन में सेट हुआ है नहीं? हो गया ना? हाँ, ये एस्पार्टिक एसिड हो गया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सही, 4 कार्बन है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन, और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन, क्लियर है बिल्कुल, ये अमाइड हो गए। तो आपको ये याद रखने अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रल याद रहेगा, सल्फर कंटेनिंग एरोमेटिक इम्यूनो ग्रुप आपको याद रहेगा, और एमाइड इतना याद कर लो, इससे मतलब इतने से सारा काम हो जाएगा। है तो बहुत बड़ा, इतने से सारा काम हो जाएगा तुम्हारा, सारा मतलब बहुत अच्छे लेवल का काम हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाने चाहिए सारे के सारे, सारे याद हो जाने चाहिए। अब बात आती है, हाँ, स्ट्रक्चर की। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बस ये 1 2 3 स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी का मैं दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी ने बना के दिए हैं। एनसीईआरटी की थ्योरी में, एनसीईआरटी की थ्योरी में ग्लाइसिन, एलिलिन और सीरीन, ग्लाइसिन एलिलिन सीरीन, एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से उठेगा तो यहां से उठेगा पहला, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहां से उठेगा ग्लाइसिन एलिलिन सीरीन से। तो ये 3 स्ट्रक्चर तो आपको ये याद रखने ही रखने हैं, 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ग्लाइसिन की बात करूं तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन, ये 3 चीजें सब जगह कॉमन रहेंगी, कॉमन रहेंगी, हाइड्रोजन कॉमन रहेगा, ठीक है, COOH कॉमन रहेगा, NH2 कॉमन रहेगा। अंतर किसका आएगा, इसका। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूं, अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बन गया, 1 मिनट रुकना, अरे यार, अच्छा, ये कॉपी नहीं होगा, कोई नहीं। हम्म, नहीं आएगा, चलो, मुझे लगा शायद आ जाएगा, कोई नहीं, दोबारा बना दूंगा बार बार, ठीक है। शॉर्टकट में गड़बड़ होता है हमेशा। अब मैं कहना चाह रहा हूं अंतर किसका आएगा, सिर्फ इस ग्रुप का अंतर आएगा। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा दूं, सिर्फ हाइड्रोजन लगा दूं, क्या बन गया, ग्लाइसिन। यहां पर CH2 लगा दूं, CH2 दो और एक तीन, CH3 आएगा, तो क्या बन गया बेटा, एलिनिन, एलिनिन, ठीक है। सीरीन में क्या लगा दें, CH2OH, अल्कोहलिक है ना, तो क्या बन गया आपका, सीरीन बन गया। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है।
दिखा देता हूं मैं भाई। एल्कोहलिक हो गया, ग्लाइसिन में हाइड्रोजन जुड़ गया, एलिन में CH3 जुड़ गया, सिंपल सी बात है। तो ये स्ट्रक्चर याद रहेंगे नहीं रहेंगे ये बताओ, ये स्ट्रक्चर याद हुए या नहीं हुए? यही अंतर ऐड कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रक्चर याद हुए तीनों या नहीं हुए? ये तीन स्ट्रक्चर डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। याद हुए नहीं हुए? सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना, हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊं उतना याद रखो, बस काम बन जाएगा इससे। यस सर, क्रिस्टल क्लियर। अब बात आती है सिस्टीन, प्रोलीन और लाइसिन। सिस्टीन, प्रोलीन, लाइसिन, ठीक है। अगर मैं सिस्टीन की बात, देखो प्रोलीन तो आपको याद हो गया होगा, प्रोलीन में कुछ है नहीं। लाइसिन के अंदर बता देता हूं मैं, ठीक है, याद ही करा देता हूं उसको। सिस्टीन का अगर मैं बात करूं, सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टीन इसमें आ जाएगा, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग हो गया सिस्टीन, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन याद रहेगा आपको। सिस्टीन की बात करता हूं तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, NH2, ठीक है। अगेन प्रोलीन के अंदर हाइड्रोजन, COOH, NH2, ठीक है। लाइसिन के अंदर अगेन कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, COOH, NH2। तो अब याद क्या रखना है आपको? बस सिस्टीन में क्या रखना है, इट इज अ सल्फर कंटेनिंग। सिस्टीन क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग होता है। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग है। तो उसमें क्या रखना है आपको, ठीक है, CH 1 2 3, CH2 होगा, फिर सल्फर और H। क्लियर है? सल्फर कंटेनिंग हो गया। अगर प्रोलीन की बात करता हूं तो प्रोलीन के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, NH2, NH का है, CH2, 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 ये आ गया, ठीक है। तो 3 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोलीन। और इसकी अगर हम बात करें, CH2, 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 ठीक है। इसमें शायद NH2, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। हम बात कर रहे हैं लाइसिन की, हाँ NH3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इधर जोड़ दो या नीचे जोड़ दो, एक ही बात है। NH2 कर दो, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा तो NH3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, याद इतना रखना है आपको, ये आपने ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, और ये ट्रिप्टोफान। सर यही क्यों याद रखने हैं? इसलिए याद रखने हैं बेटा, क्योंकि जब आप प्रोटीन पढ़ोगे, ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। मैंने कहा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा बेटा, 100%। तो प्रोटीन पढ़ोगे तो प्रोटीन में एक लाइन दे रखी है, ये ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने कुछ, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन। तो जब भी एनसीईआरटी अगर डायग्राम बोलेगी, मतलब ये 3 डायग्राम ही बोलेगी जो दे रखे हैं, पर टिपिकल करने की कोशिश करेगी तो 1 2 3 4 5, इनमें से एक तो वहां दे रखा है एलेनिन, तो 4 बचे। इनको आपको याद रखना है, इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है। मैं बिल्कुल एकदम क्लेरिफाई बोल रहा हूं, ठीक है। 3 के डायग्राम एनसीईआरटी दे रखा है तो यहीं से आएंगे, ठीक है, ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन। हाँ, अगर मैं सिस्टीन की बात करता हूं, सल्फर कंटेनिंग है तो CH2 SH सल्फर कंटेनिंग आ गया। प्रोलीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें इम्यूनो ग्रुप लगा होता है, इम्यूनो ग्रुप लगा होता है, समझ में आई गया? इम्यूनो ग्रुप लगा हुआ है। हाँ, लाइसिन जिसमें NH2 क्या होंगे, ज्यादा होंगे, NH2 ज्यादा होंगे COOS से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ठीक है।
लाइसिन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बिल्कुल? तो 1 2 3 आपको याद रहेंगे, सिंपल है। यहाँ CS2, यहाँ CS2 की 3 की क्रम ले लिया आपने, 4 का लेकर के NH2 जोड़ दिया, ठीक है। और ट्रिप्टोफान में बस ध्यान रखना है आपको, एक हेक्सा रिंग है और एक पेंटा रिंग है। एक हेक्सा रिंग है और एक पेंटा रिंग है, एरोमेटिक है, जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सबसे टिपिकल, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे सिंपल। सारे हमारे सबसे सिंपल यही है। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यही है। अब बताओ, इतने डायग्राम याद हुए नहीं हुए? बहुत टिपिकल में करना ही नहीं है यार, क्यों करेंगे हम टिपिकल? यहां तक कोई डाउट बेटा? हो गया एकदम फिट। हाँ बेटा, सीरीन एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, ध्यान रखना, जहां जहां एल्कोहल कनेक्ट होगा वो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड होते हैं। यस, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड जिनमें एल्कोहल कनेक्ट होता है वो सारे के सारे एल्कोहलिक अमाइनो एसिड होंगे। लास्ट वाला बनाना चाहो बना लो, वो CS2 तो कनेक्ट होगा, एक पेंटा बनानी है, एक हेक्सा बनानी है, ठीक है। मतलब मत बता रहा हूं, इसको भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, इतना याद हो गया स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रक्चर करने ही नहीं है, खत्म कहानी। कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। अब आ जाओ, खत्म। ये तो मैंने एग्जांपल ऐसे डाल दिए। अब तुम थोड़ा सा अगर चाहो तो दो तीन चीजें ऐसी हैं, ठीक है। रोल ऑफ अमाइनो एसिड चाहो तो मैं ऐड करा देता हूं, वैसे लिखा दिया है मैंने तो वैसे। अभी मैंने कुछ का रोल तो लिखाया ही है, ठीक है। किस किस का रोल लिखा दिया मैंने? नंबर 1, टायरोसिन का रोल लिखा दिया मैंने। ट्रिप्टोफान का भी रोल लिखा दिया मैंने। ठीक है। ग्लूटामिक एसिड की अगर बात करूं, इससे क्या बनता है? गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। भाई टायरोसिन ट्रिप्टोफान तो मैं लिखा ही चुका हूं ना। हाँ बताओ। चलो ठीक है। इसके अलावा अगर याद रख सकते हो तो पॉजिटिव कोई कर लो, हिस्टीडीन कर लो। हिस्टीडीन, ग्लाइसिन भी याद रख लो एक बार, ग्लाइसिन भी पूछा गया है। आपको याद आया? हिस्टामिन, फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन। कहां से रिलीज होता है जरा बताओ? हिस्टामिन को कौन रिलीज करता है? रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल एंड बैसोफिल्स। याद आ गया होगा। यहां से, और किससे बनता है? हिस्टाडीन से बनता है, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन तुम्हें याद हो जब हीमोग्लोबिन पढ़ाया था तो हीमोग्लोबिन में पोरफ्रिन रिंग थी, ठीक है। पोरफ्रिन रिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो पोरफ्रिन रिंग थी ना बेटा, हाँ, वो ग्लाइसिन से मिलके बनी होती है। हिस्टिडिन समझ में आ गया होगा। टायरोसिन बता ही चुका हूं मैं आपको, बहुत सारे एग्जांपल टायरोसिन के। ट्रिप्टोफान के एग्जांपल मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। टायरोसिन मैंने थायरोक्सिन बताया था।
ठीक है, मेलाटोनिन बताया था, ठीक है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ठीक है, इसके अलावा और कहां मिलेगा थायरोक्सिन? मेलाटोनिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, डोपामाइन, ठीक है, ट्रिप्टोफान की बात करते हैं तो विटामिन, अब सिलेबस में नहीं है, पहले थे विटामिन, ठीक है, B4, नियासिन कहते थे उसको, उसमें ट्रिप्टोफान ही होता है, ठीक है। इसके अलावा दो एग्जांपल मैं बता चुका हूं आपको ट्रिप्टोफान के, एक ऑक्सिन, आपको याद रहेगा, और सीरोटोनिन, ठीक है, जो सुलाने के लिए काम करता है सीरोटोनिन, ठीक है। तो ये कुछ रोल्स हैं आपको याद रखने हैं, मतलब जनरल ह्यूमन फिजियो में यूज होते हैं, ठीक है, जो हमें याद भी रहते हैं। थायरोक्सिन हम पढ़ते हैं, मेलाटोनिन, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। गाबा किस अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हुआ है? ग्लूटामिक एसिड से। हिस्टिडिन को कौन बनाता है? ठीक है, सॉरी, हिस्टामिन को कौन बनाता है? हिस्टिडिन बनाता है। पोर्फिरिन ये तो खैर नहीं आएगा, ठीक है, पता होना चाहिए, ग्लाइसिन से बनता है। यहां आकर के अमाइनो एसिड आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल फॉर्म में करा दिए। किसी को सारे स्ट्रक्चर देखने हैं भाई केमिस्ट्री के हिसाब से, तो मैंने टेबल लगा दी है। नॉन पोलर, ठीक है, आर ग्रुप है, ये सारे सारे पोलर हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिक है। अब चालू करेंगे प्रोटीन। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? लास्ट वाला बनाना है, यस। ये 4 और 3 7 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर आपके हाथ में, आपके उसमें होने चाहिए। सर नेक्स्ट डे क्यों, क्या कहा, क्या टाइम हो गया? तो 7 बज रहे हैं। थोड़ा सा मैं करा दूं, बेसिक बेसिक कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्लास 15 मिनट और चलेगी बेटा, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। लास्ट स्लाइड नोट कर लो, लास्ट स्लाइड नोट कर लो। भाई नोट कर लो उसको फटाफट। ओके, ठीक है, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। प्रोटीन फिर मैं परसों ही कराऊंगा, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा बड़ा ही है। तो आज इसको नोट कर लो, प्रोटीन फिर मैं कराता हूँ परसों, ठीक है। परसों प्रोटीन पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना। और साथ में कोई ना कोई एक चीज न्यूक्लिक एसिड में करा दूंगा साथ में, न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़ा नहीं है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़े नहीं है, तो एक सिंगल क्लास में हो जाएंगे। तो परसों की क्लास ध्यान रखना, इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होना है, ओके। सेम टाइम होगी 1 बजे, ठीक है। मैच देखना है तुम सबको? अच्छा, देखो भाई, ठीक है। हाँ, परसों में प्रोटीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज तो रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट टाइम दे दो मुझे, 1 मिनट टाइम दे दो। जितना करा दिया उतना तुम्हारा एकदम, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट। जब मैं प्रोटीन मुझसे नहीं कर रहे हो आज, तो कम से कम मैं एनसीईआरटी वाला पार्ट तो कराऊंगा, अमाइनो एसिड। देखो, अब आ जाओ, ये थोड़ा 1 मिनट देख लो, जिससे कि तुम्हारा ये क्लियर हो जाए, कुछ छूटा तो नहीं है, मतलब तुमने अमाइनो एसिड वास्तव में ठीक ठाक किए नहीं किए? अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing an amino group and acidic group as substitute on the same carbon। इसको कार्बन कौन सा कार्बन बोलेंगे हम? अल्फा कार्बन, क्योंकि चारों बैलेंसीज की अलग अलग होंगे, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। इसलिए इन अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं, दे आर सब्सटीट्यूट। क्या है ये? सब्सटीट्यूट मीथेन है, ठीक है। देयर आर 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 बैलेंसी पोजीशन। दीज आर, कौन कौन सी चीज होंगी भाई? हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, एंड एक वेरिएबल ग्रुप होगा जो सारे अमाइनो एसिड को डिसाइड करता है, ठीक है, जिसको हम आर ग्रुप बोलते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, हाउएवर दोज व्हिच अकर इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में मिलते हैं वो 20 अमाइनो एसिड होते हैं। जो प्रोटीन में मिलते हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। द
द आर ग्रुप इन दीज, ठीक है, प्रोटीनियस अमाइनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, जिसमें एल्काइल ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाए, हाइड्रोजन लगा दिया जाए, एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो क्या बनता है आपका? ग्लाइसिन बनता है। अब मिथाइल ग्रुप, अगर मिथाइल ग्रुप में लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एलेनिन। अगर मैं हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो सीरिन बन जाएगा, जो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। तीन आपको याद रखने हैं, इन तीन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, 3 of 20 आर सो इन फिगर, जो फिगर में भी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर, ठीक है, एसेंशियली ऑफ द अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप, इस पर बेस्ड है, अमाइनो कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कितने अमाइनो ग्रुप है और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके बेस पर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है इसको, एसिडिक, बेसिक, लाइसिन एक एग्जांपल दे दिया है, मैंने पूरा लिखा दिया है, और न्यूट्रल जिसमें उन्होंने वैलिन एग्जांपल दे दिया है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली दीज, ध्यान रखना है आपको, क्या क्या? एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, मैंने डायग्राम बना के करा दिया है। बेसिक में लाइसिन, डायग्राम बना के करा दिया है, ठीक है। वैलिन का डायग्राम शायद मैंने नहीं कराया, देख लेने के बाद चाहो तो कर लेना, न्यूट्रल में आता है वैलिन, ठीक है। देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है, एरोमेटिक में तीन आ गए, टेरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइलएलेनिन, ठीक है, जिसमें तो बहुत सिंपल है, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन में कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल रिंग आ जाएगी, उस रिंग के अंदर OH ग्रुप आ गया और यहां दो रिंग आ गई। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर, बस सीधा सीधा आ गया किस पे? आयोनाइजेबल नेचर के ऊपर, ज्यूटराइन कंसेप्ट के ऊपर। हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, इसलिए इस पर क्वेश्चन आता है, अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन ले लोगे ना तो वहां अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। यस, इसको ज्यूटराइनिक कंसेप्ट बोलते हैं, और तीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, बस सोचो, इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, खत्म। एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, खत्म। पर मैंने पूरा क्लासिकल तरीके से करा दिया है, अगर तुम इससे भी ज्यादा कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बताओ, यहां तक सेट हुआ ब्रेन में या नहीं हुआ? यहां तक सेट। फादर की तुम्हें कैसे पता? फादर की हेल्थ, फादर की हेल्थ ठीक है बेटा, ठीक है, बस हाँ डॉक्टर को एक विजिट करानी होती है, दिखाना होता है, तो वो तो एक चलता है ना। हाँ, और तुम लोगों की दुआएं हैं, ठीक है, बस, ठीक है, बस तुम लोगों की विशेष बनी रहे। मम्मा तो साथ रही नहीं, कम से कम फादर ही साथ रहे बस। अच्छा, तरुण सर ने बताया था, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स की वैल्यू मतलब बहुत होती है आपकी लाइफ के अंदर, आप मानो या ना मानो, ठीक है। पेरेंट्स हैं तो आप में एनर्जी है, सब कुछ है, ठीक है, सही बात है ये। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, परसों, सॉरी कल नहीं, परसों, ठीक है। बाय बेटा, बाय 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 बाय। टेस्ट अगर टाइम पे नहीं देंगे ना तो मिस दिखाएगा। तुम्हारी दुआएं हैं बेटा, मुझे पता है, ठीक है, बच्चों की अगर विशेष नहीं होंगी तो हम चल भी कैसे पाएंगे। ठीक है, बाय बेटा, बाय 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 बाय।